जल्द ही वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका के चुनाव होने वाले हैं। सभी मतदाता अब इस आस में हैं कि वो जल्द ही अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनेंगे और नगर की सरकार बनाई जाएगी। विभिन्न दल इस बार इस नगरपालिका चुनाव में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहां भाजपा, कांग्रेस और जाने माने यहाँ के जो लाडले नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं प्रदीप जायसवाल जी, जो खनिज निगम के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपने सारे प्रतिभागियों को इस चुनावी रण में कूदने का ऐलान कर दिया है। अब आने वाले समय में चुनावी तारीख में हमें ये देखने को मिलेगा कि मतदाताओं की मंशा क्या है और वो किस तरह के प्रत्याशी को अपनी सरकार में शामिल होते देखना चाहते हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आगामी 6 जुलाई 2022 को नगरपालिका परिषद वारासिवनी के 15 वार्डों से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। सभी 15 वार्डों में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। अपने कार्यों और विकास के दावों के साथ राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय मतदाताओं की अपनी अपनी अलग उम्मीदें भी हैं आने वाली नगरीय सरकार से। कहीं जनाक्रोश है तो कहीं समर्थन, कहीं अपेक्षाओं की आशाएं हैं तो कहीं उपेक्षाओं का दंश। थर्ड आई न्यूज़ की टीम ने वारासिवनी नगरीय निकाय चुनाव की नब्ज टटोली और बातचीत की यहाँ के मतदाताओं से। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं वारासिवनी नगरपालिका के ये मतदाता। शुभम जैन। शुभम जी, वारासिवनी में आप यहाँ के मतदाता हैं नगरपालिका क्षेत्र? जी जी। तो नगरपालिका चुनाव आने वाले हैं, अब क्या आपके मन में चल रहा है, किस तरह की सरकार आप चुनेंगे? हम तो भाजपा की सरकार चुनेंगे दीदी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किस तरह के विकास कार्य हुए यहाँ पर? हमारे वाराणसी में तो बहुत से विकास कार्य बहुत सी जगह में हुए हैं, जैसे सड़क वगैरह बहुत से काम हुए हैं, साफ़ सफाई वगैरह, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी सुविधाएं मिली हैं मैम, जैसे आवास योजना वगैरह। इस कारण आप? हाँ, इस कारण भाजपा को वोट देंगे। राहुल अरोरा। राहुल जी, आप वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र के वोटर हैं, तो अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव है, क्या कुछ मतदाता के मन में इस वक्त चल रहा है, किस तरह के प्रत्याशी को आप? मैं वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अच्छा। है ना, और हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं चली पिछले 7 सालों में। पिछला कार्यकाल एक्चुअल में 7 साल का हो गया चुनाव लेट होने के कारण। मेन समस्या वहाँ जैसे कुम्हारी मोहल्ले में भी आई कि कुम्हारों के लिए जो जगह आवंटित होना था, रोडों के किनारे दुकान लगाते हैं, उनके लिए एक स्थायी दुकानों की व्यवस्था करनी थी। दूसरी, उनके लिए जो मिट्टी की व्यवस्था होती थी, जो मिट्टी वो अपन कटंगी रोड के नाले के पास से लाते हैं, वहाँ मिट्टी का अभाव हो गया है, तो उनके लिए एक निश्चित शासन का एक वो है जिस निश्चित भूभाग देने का, तो वो भूभाग भी पिछले पार्षद ने नहीं दिला पाया। और पिछले 7 सालों में जो रोडों की हालत थी हमारे मोहल्ले की, रोडों नालियों की हालत बद से बदतर थी। आज कम से कम हर महीने में कम से कम 28 दिन मैं डालता था सोशल मीडिया में रोडों के मुद्दों को उठाकर। तो अभी उसको ध्यान रखते हुए यहाँ के विधायक जी ने तत्काल में अभी रोडों का निर्माण करवाया है। तो इसका श्रेय अभी हमारे जो निवर्तमान पार्षद है वो खुद लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे आवास योजना का तो फ़ायदा जो दिलवाना था लोगों को, वो निःशुल्क, जो शासन की योजना निःशुल्क होनी चाहिए थी, उसमें भी कई लोगों से पैसा लिया गया, भ्रष्टाचारी चरम पे चली। ये मुद्दे बहुत है लोकल में अभी। देखिए, यहाँ का दुर्भाग्य रहा है कि जब गवर्नमेंट रही है तब तक यहाँ विधायक गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहे हैं उस समय। इसलिए बहुत ज़्यादा हम विकास की दृष्टि से सोचें तो शायद वो विकास नहीं पा पाए जो वास्तव में वाराणसी में होना चाहिए था। तो इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है? परिवर्तन। इस बार जनता के मन में इसलिए भी परिवर्तन है क्योंकि स्थानीय विधायक और सत्ता, ये दोनों का जनता के बीच में तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ वो उनका समर्थन प्राप्त है, पर विकास के नाम पे जो बता रहे हैं, जनता जो वास्तव में विकास चाहती है वैसा नहीं पा रही है। तो क्या आप चाहते हैं वारासिवनी में क्या कुछ और होना चाहिए? वाराणसी में आज भी जितनी खस्ता हालत नगरपालिका की है, अर्थव्यवस्था में जो नगरपालिका की वास्तविक स्थिति है, अब इसमें सुधार होना चाहिए। एक बड़ा रेवेन्यू वाराणसी से नगरपालिका को जनरेट होता है, पर उसका खर्च कहाँ हो पा रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। पहले की अपेक्षा विकास तो हुआ है वाराणसी में। अब जो चुनाव होगा तो क्या कुछ सोचकर आप मतदान करेंगे, कैसा और क्या विकास चाहते हैं आप नगरपालिका में? विकास ये चाहते हैं कि वार्ड अपना स्वच्छ रहे, स्वच्छता की कमी है यहाँ पर, कर्मचारी समय पर नहीं आते वार्डों में, गंदगी रहती है, शहर में भी थोड़ा गंदगी से वो है परिपूर्ण है, नहीं उतनी साफ़ सफाई यहाँ वाराणसी शहर में नहीं होती। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर वाराणसी नगर की। तो मैडम बहुत सारे काम हमारे प्रदीप जायसवाल जी के कार्यकाल में, और नगरपालिका विवेक पटेल, उसके पहले भाभी जी थी हमारी स्मिता भाभी जी, उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हो चुके हैं। फिर भी अभी छोटे मोटे काम जो है वो और होना बाकी है।
बाकी बहुत काम यहाँ पे लगभग हो चुके हैं, हर तरफ पक्की नालियाँ, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े महानगरों के जैसे लगता है मैडम यहाँ पर। तो गुजरे 5 साल जो कांग्रेस के रहे नगर पालिका में, उससे आप संतुष्ट रहे? हाँ, उनका भी कार्यकाल अच्छा ही रहा। तो अब क्या लगता है आपको इस वर्ष कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? मगर मैडम जो पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस का मिला था वो गुड्डा भैया के आशीर्वाद से लोगों ने चुने थे यहाँ की जो नगर पालिका की सरकार थी। तो अब इस बार तो कांग्रेस का आना यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, बाकी अच्छी फाइट है। वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं में कहीं गुजरे कार्यकाल से संतुष्टि के भाव हैं तो कहीं विकास की दरकार की मांग है। कोई गुजरे कार्यकाल से संतुष्ट है तो कोई रुष्ट। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में जहां भाजपा मतदाताओं को विकास कार्यों का वास्ता देकर रिझाने का प्रयास कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। स्थानीय राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले वर्तमान विधायक भी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले के ये दिग्गज। नगर पालिका हमने बहुत अच्छी चलाई। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, और आज भी अगर आप शहर में घूमेंगे और पूछेंगे कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल का शासन कैसा था नगर पालिका में, तो लोग बोलेंगे ऐसा किसी ने नहीं चलाया। तो हम इस नगर पालिका को बहुत ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस बार हमारी नगर पालिका बने, हमारा नगर पालिका अध्यक्ष, हम अद्वितीय सेवा देंगे अपनी नगर पालिका को। देखिए, इस नगर पालिका में मैं 1 करोड़ रुपया छोड़ के गया था। आज ये नगर पालिका दिवालिया है और यहाँ जो मास्टर पे काम करने वाले लोग हैं इनको 3-3 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। दीदी, क्या गरीब लोग, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना था इस नगर पालिका में उस तरीके के विकास नहीं हो पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका वास्तव में देखा जाए तो ये 10 वर्षों में इसने जो काम किया, पब्लिक उससे बहुत दुखी रही। हम तो लोगों की सेवा करते रहे, हमारे लोग सेवा करते रहे। अभी आप जब शहर में घूमेंगी तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसी सेवा की और उसका परिणाम भी बहुत सुखद आएगा। ऐसा मैं मान 20 वर्षों से वहाँ रह रही हैं। हमने उनको वार्ड नंबर 14 की टिकट देने के लिए 10 बार पेशकश की, हमारे के ज़िले के अध्यक्ष ने भी पेशकश की, लेकिन वो 3 नंबर पे अड़ी रहीं। 3 नंबर पे भी तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको हम कहाँ ले जाएंगे? कैसे हमारा संगठन चलेगा जब अगर हम कार्यकर्ता को छोड़ करके, और चूँकि वो बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही, ज़िले की अध्यक्ष रही, उनको हम उनके निवास पर टिकट दे रहे थे ना 14 में। पूरी नगर पालिका विफल रही 5 सालों में, नहीं इस 10 वर्षों में बहन जी। यहाँ तो ये रही नगर पालिका की ज़मीन बिक गई इनके शासन में, उसकी हमारे पास सर्च रिपोर्ट है। हाँ, ऐसा कृत्य इस नगर पालिका ने किया है। वाकई देखा जाए तो पब्लिक ने इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। और हमारा जब से वाराणसी नगर पालिका गठन हुआ है तब से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, एक चुनाव छोड़कर, वाराणसी जनता ने पूरा समर्थन और पूरा विश्वास कांग्रेस के प्रति व्यक्त किया है। आप पूरे 15 वार्ड में देखिए, जो भी काम हुए इस वाराणसी शहर में, जो विकास कार्य हुए कांग्रेस कार्यक्रम हुए पूरे 15 वार्ड में। हमारी परिषद थी इसके पहले 5 साल में, लोगों को शुद्ध पानी मिलता 2 टाइम, जो मूलभूत काम है नगर पालिका के, पानी देना। सबसे सस्ता पानी वाराणसी में मिलता है, 2 टाइम मिलता है। प्रकाश व्यवस्था अच्छी, सफाई अच्छी है। अच्छे कामों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमको सम्मानित की, 1 करोड़ रुपये दी थी। 3000 मकान बने, 1100 शौचालय बने। हमारे शहर को युवा बना दिया गया 5 साल में। शहर के बीच में रोड सुधारी गई, मेन रोड सुधारी गई, उसमें डिवाइडर बनाया गया, लाइट लगाई गई, इंडोर स्टेडियम बनाया गया, मौजधाम को सुदृढ़ीकरण किया गया, सब काम किया गया। जनता को आसानी से उपलब्ध रहे 5 साल। लोगों की सेवा की, मिलते थे नगर में, जो भी अति आता था मिलते थे, उसकी सुनते थे, उसका काम करते। पिछले 2.5 साल से जब से प्रशासन था, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासक बैठा था और प्रदीप जायसवाल का राज था, जो SDM था वाराणसी का प्रशासक, उसके राज्य में 2.5 साल अराजकता का माहौल था, लूट का माहौल था। कोई भी काम जनता आती थी, कोई मिलता नहीं था वहाँ। हर काम पैसे से होता, चाहे डाइवर्सन की NOC हो, चाहे मीटर की NOC हो, हर काम पैसे लगते थे। जब मकान का काम हो, जब मकान परमिशन हो, हमारे पास आके आंदोलन में जनता की सेवा की गई, जनता के साथ बीच में खड़े रहे हम। और जो विकास कार्य पूरे 15 वार्ड में हुए हैं, उसी कारण है कि जनता का समर्थन हमारे सबको पता है। प्रदीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार में निगम के अध्यक्ष हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा की B टीम है वो, है ना। हमारा मुकाबला भाजपा से, उनसे कोई मुकाबला नहीं। तो वोट कटवाएं, उनने भी जिला पंचायत लड़ी, 3 सीट 3 जमात जब थी उनकी। जनता समझ चुकी है, जनता चाहती टिकाऊ रहे, है ना, जनता का सेवक रहे, किसी व्यक्ति का नहीं, है ना। उनको दिख चुका है, उनकी ज़मीन खसक चुकी है। आज कार्यकर्ता हमारे साथ है और कार्यकर्ता नेता बनाता है, नेता कार्यकर्ता नहीं। आज जनता हमारे साथ है, हम जनता का काम किए हैं, लोगों को मकान दिए हैं, लोगों को उसका लोगों को पेंशन दी है हमने। जनता बीच में रहे हैं, हमारी सेवा, हमारा विकास। आप पूरा 15 वार्ड घूम लीजिए, आपको हर वार्ड में हमारे नाम के बोर्ड दिखेंगे। हमने काम किए, ईमानदारी लोगों की सेवा किए। सेवा के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, और जो जनता के बीच हम सहज रूप से उपलब्ध रहे,
लोगों के साथ खड़े रहे 5 साल। कोई नहीं बोल सकता अभी 5 साल लिखा, 5 साल फटफट से घूमते रहे हम लोग के बीच में रहे। उस कारण जनता हमारे प्रत्याशी को और प्रत्याशी में जो भी चयन किए 15 वार्ड में जनता के बीच से चुने। आप पता करें। देखिए, वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का हमारा वाराणसी शहर, इसमें पिछले 4 या 5 बार से लगातार जब मैं विधायक था अथवा नहीं भी रहा, हर बार जनता ने मेरे द्वारा जो प्रत्याशी जो उतारा मैंने और मेरे ही जो उतारे गए लोग में से परिषद बनी है। सरकार चाहे भोपाल दिल्ली में जो भी हो, लेकिन वाराणसी में हमेशा मेरे जो लोग आते हैं वही यहाँ पर परिषद का अध्यक्ष बनता है। और उसके माध्यम से हमने जो काम किया है, तो उस काम के आधार पर हमारा जो एजेंडा रहा है कि जो महानगरों में जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधा हमारे वाराणसी क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, खेलकूद के क्षेत्र में बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, ये सारी सुविधा हमारे शहर में हो। इस नाते हमने जो काम किया है उसी विकास के एजेंडे के मार्फत हम फिर से इस चुनाव में आए हैं और हमने पूरे 15 पार्षद यहाँ पर खड़े किए हैं। गुजरे 5 सालों में क्या कुछ कमी रह गई, क्योंकि पिछला जो नगरपालिका अध्यक्ष थे वो भी आप ही के द्वारा ऐसा माना जा रहा है यहाँ पर कि आप ही के द्वारा दिया हमको गया आज थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई कि मेरे द्वारा बनाया गया लगभग 5-6 अध्यक्ष मैंने बनाया, और 6 अध्यक्ष में जब सारे अध्यक्ष ने अच्छा काम किया, श्रीमती स्मिता जायसवाल जी का जो कार्यकाल रहा, वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि स्वर्गीय कसुचंद वर्मा जी जो इस क्षेत्र के यहाँ पर जिन्होंने बस्ती को बसाया, उनके कार्यकाल के बाद सबसे ज़्यादा काम श्रीमती स्मिता जायसवाल के टाइम हुए। लेकिन उसके बाद हमने जिसको अध्यक्ष बनाया विक्की पटेल को, उसने हर तरह से जनता को, हमारे पार्षदों को, मुझे भी धोखा दिया और सारी जवाबदारी से हटकर वो अपने स्वार्थ में चले गए। और आज उसके कारण थोड़ी सी हमारे क्षेत्र में परेशानी हुई कि लोग कहते हैं स्मिता जायसवाल कार्यकाल के बाद सबसे वर्ष जो कार्यकाल रहा जिसमें लोगों ने किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। हमारे 3 वार्ड में तो उसके खिलाफ पोस्टर लगाया लोगों ने कि हमारी कॉलोनी, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ तो आप कृपया वोट मांगने ना आए। 3 जगह लोगों ने वो भी लगाया। आज वो आदमी आज भी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है। उसके साथ के जो 15 पार्षद थे, वो सारे 15 पार्षद में भी एक पार्षद उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, अकेला घूम रहा है वो, अकेला। जो जनता को जिसने धोखा दिया, पार्षदों को धोखा दिया, मेरे जैसे नेता को धोखा दिया, तो आज वो अकेला हो गया वो। तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत जरूर जा रही है। लेकिन हमने उसके हटने के बाद जो 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा अभी, हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरे जो संबंध है और वाराणसी क्षेत्र के प्रति उनका जो लगाव है, क्योंकि हर चुनाव में वो आते हैं, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, उन्होंने इस वक्त हम खड़े हैं वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में, जहां त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहां भाजपा एक और अपना पूरा जोर लगा रही है यहाँ पर अपने समर्थित पार्षदों को विजयश्री दिलाने के लिए। वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही, लेकिन समीकरण में अब भी बने हुए हैं यहाँ के कद्दावर नेता प्रदीप जायसवाल, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में पूरे 15 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और तीनों ही पार्टियां इस वक्त हम कहें तो पूरी जोर आजमाइश पर लगी हुई है। आगे के समय में देखना ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होती है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जनता के मतों पर, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले प्रत्याशी ही इस बार विजयश्री प्राप्त करें और वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीर बदलने में कामयाब हों।